नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि मार्केट जो लगातार नीचे गिर रहा है उसके आपको पोर्टफोलियो में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही होगी। तो इस गिरावट को आप किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, जो ताकि जो आपका प्रॉफिट बना है वह बचा हुआ रह सके। इसके लिए कौन से बेहतरीन फंड है। मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि अगर आपको एग्रेसिव हैं, आप अगर एग्रेसिव हैं, आपका विजन अगर लंबा है, 10 साल 20 साल के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल और मिड कैप में बने रहिए। वहाँ पर एसआईपी चल रहा है, आप चलने दीजिए। उससे आपकी छोटे मोटे गिरावट से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको डरना कब चाहिए, जब आपका मार्केट, जब शेयर मार्केट जो है 30% 40% इस तरह से गिरता है, जैसे कोविड की स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा पैनिक का माहौल आता है। ये तो थोड़ा ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर आपके पास पैसे हैं तो टॉपअप कीजिए, अन्यथा एसआईपी चल रहा है तो एसआईपी चलते रहना दें। लेकिन अगर आप वैसे इन्वेस्टर हैं जो कि आपका, जैसे कि रिटायरमेंट नज़दीक आ रहा है, आपने बहुत अच्छा फंड इकट्ठा कर लिया है, या जिस गोल के लिए आपने प्लानिंग किया था वह गोल पूरा होने को 1 या 2 साल बचा हुआ है, तो वैसी स्थिति में आपको जो है मार्केट में थोड़ा संभल करके रहना पड़ेगा। तो इसके लिए आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इन द डाउन टर्न एंड वोलेटाइल मार्केट। जो आज की स्थिति में मार्केट में आप देख रहे हैं, आप इस तरह के मार्केट में आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे बचा के रख सकते हैं, आप अपने प्रॉफिट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन आता है कि आज जिसके लिए आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया था वह गोल पूरा हो चुका है, तो आप वहाँ से निकलिए। तो पोर्टफोलियो को रिबैलेंस कीजिए। आप सबसे पहले रिबैलेंस कीजिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में आकर के इन्वेस्ट करना होगा। यह भी म्यूचुअल फंड का एक कैटेगरी है। इसमें डेट का फंड, इक्विटी का फंड, गोल्ड, सिल्वर सभी का मिक्स करके बनाया जाता है डायनेमिक एसेट एलोकेशन टाइप से। फंड मैनेजर अपने सुविधा के अनुसार से डेट इक्विटी में शिफ्ट करते रहते हैं। यह फंड मैनेजर का काम होता है कि कितना पोर्शन डेट में रखना है, कितना पोर्शन इक्विटी में रखना है। यह पूरी तरह से फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर आपको लग रहा है इक्विटी में ज़्यादा रिस्क है, इक्विटी में अगर आपको रिस्क दिखाई देता है, तो आप इस तरह के डायनेमिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जिसको बोला जाता है, वहाँ पर आप अपने फंड को स्विच कीजिए। उससे आपका जो है रिस्क जो होता है रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हो सकता है, लेकिन कम ज़रूर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका एसआईपी चल रहा है, उसे बंद करने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिए। एसआईपी एज इट इज़ जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। हाँ, अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आपका सैलरी बढ़ा है, आपको प्रमोशन मिला है, तो वहाँ पर आप अपना एसआईपी बढ़ा दीजिए। यह बहुत ही बेहतरीन है, यह बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ, अभी एक बात और बता दूं, कभी कभी मार्केट सिचुएशन ऐसा है, आपको इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए अगर आपके पास इन्वेस्ट करने लायक पैसे हैं तो। इससे क्या होगा, अभी जैसे मार्केट गिरा हुआ है, तो आपको मान लीजिए 5,000 का एसआईपी चल रहा है, सेम फंड में आपको जो है ज़्यादा एसआईपी, ज़्यादा यूनिट आपको मिलेंगे उतने ही पैसे इन्वेस्ट करने से, क्योंकि एनएवी का रेट डाउन हो चुका है मार्केट गिरने के कारण। आप बहुत सारे फंड में देखेंगे 10% तक डाउनफॉल हो चुका है। तो वैसी स्थिति में अगर आपका एसआईपी जाता है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। इस तरह से आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होगा, और जब मार्केट का सुधार होगा, जब मार्केट बढ़ेगा, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे इसमें। इसके बाद चौथा काम आपको करना है, इन्वेस्ट थ्रू एसआईपी इंस्टेंट ऑफ लमसम। मान लीजिए कि आप अगर लमसम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मार्केट की स्थिति को देखते हुए आज के डेट में लमसम ना करके उसे सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान के जरिए आप इन्वेस्ट कीजिए। सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान कहने का मतलब होता है कि आप मान लीजिए कि जिस फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए पारंपरिक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पारंपरिक के लिक्विड फंड में आप जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं लमसम अमाउंट, मान लीजिए 1 लाख रुपया आपके पास है,
1 लाख रुपया आप वहाँ पर पार्क कर दीजिए, 1 लाख रुपया आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, वहाँ पर अमूमन 5 से 7% तक का आपको रिटर्न मिलता रहेगा। फिर आप उसी उसी एएमसी को इंस्ट्रक्ट कीजिए कि आप मेरे जो है 25,000 पर मंथ, या जिस तरह से आप पर वीक भी कर सकते हैं, पर डे भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको सुविधा लगे उसके अनुसार से आप उसके पोर्टफोलियो को, आप म्यूचुअल फंड को इंस्ट्रक्ट कीजिए कि यहाँ से मेरे पैसे निकल करके पराग पारिक के फ्लैक्सी कैप फंड में, पराग पारिक के टैक्स और प्लान में, जिस फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहें वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंडीशन इसमें यह होगा कि लिक्विड फंड उसी फंड हाउस का होगा जिस फंड का आप इक्विटी फंड सेलेक्ट करें। अगर पराग पारिक का लिक्विड फंड सेलेक्ट करें तो पराग पारिक का ही आपका फंड होगा, इक्विटी फंड होगा। क्वांट का सेलेक्ट किया है तो क्वांट का होगा। एचडीएफसी का सेलेक्ट किया है तो एचडीएफसी का लिक्विड फंड होगा, एचडीएफसी का इक्विटी फंड होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड। अगर आपका गोल 10 साल तक है तो छोटे मोटे मार्केट गिरावट से क्या घबराना, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका जो एसआईपी चल रहा है उसे आप एज इट इज कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एसआईपी चलने दीजिए, क्योंकि गोल लंबा है ना। तो ये सब छोटे मोटे मार्केट से क्यों, गिरावट से क्यों घबराना। फिर वहीं पर निकल करके आती है, आपका एसआईपी चल रहा है, चलने दीजिए। आपको अगर एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना है तो इन्हीं फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए, मौका बहुत अच्छा है, मौके को चूकिए मत। तो ठीक है, ये तो बात हो गई मार्केट की गिरावट से बचाव के कुछ उपाय, कि आपका पोर्टफोलियो आसानी से बचा रह सकता है इस तरह के मार्केट की गिरावट में। तो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या वैसे इन्वेस्टर जो मार्केट के उतार चढ़ाव से थोड़ा घबरा रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। तो इस मार्केट स्थिति को देखते हुए आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फंड है, जो कि जिसको अभी जैसे मैंने पहले बताया उसे डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड के नाम से जाना जाता है मार्केट में। डायनेमिक एसेट एलोकेशन, बहुत सारे डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड उपस्थित है मार्केट में। करीब 26 फंड है आज के डेट में देखा जाए तो 26 फंड डायनेमिक एसेट एलोकेशन के नाम से मौजूद है आज के मार्केट स्थिति को देखते हुए। इसमें क्या होता है, फंड मैनेजर जैसे मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो वह इक्विटी को बेच करके वहाँ पर डेप्ट में शिफ्ट करता है, और जैसे ही उसको लगता है कि मार्केट यहाँ से हाई जाएगा तो डेट से निकल करके इक्विटी में शिफ्ट करता है। यह फंड मैनेजर का काम होता है। तो आइए देखते हैं, इसमें से बहुत अच्छे फंड जो हैं उनमें से 2 मैं सेलेक्ट किया हूँ, जो कि कौन कौन से हैं। आपके अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला फंड लिया गया है पराग पारिक का डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। यह फंड को अभी लॉन्च हुए मुश्किल से 27 डेज ही हुए हैं, 27 दिन ही हुए, पूरा एक महीना भी पूरा नहीं हुआ। हालांकि इसका आप देखेंगे एनएवी थोड़ा सा गिर करके 9.9623 आ गया है। यह फंड का आप डिटेल्स देखेंगे, होल्डिंग देखेंगे, बहुत ही अच्छा है, इन्वेस्ट करने लायक। हालांकि इसमें अभी इक्विटी का पोर्शन बहुत ही कम है, आगे हम लोग बात करेंगे इस बारे में। दूसरा फंड लिया गया है, दूसरा फंड है क्वांट का डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, जिसके बारे में भी बात करेंगे। यह फंड ज़्यादा दिन में नहीं हुआ, मुश्किल से अभी 11 महीने का हुआ है। इस फंड का एनएवी देखेंगे आज के डेट में 14.7239 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। इन दोनों फंड में लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं, और एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहे तो आप 1,000 रुपये के जरिए आप अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा डिटेल्स इनके बारे में जानते हैं कि यह जो फंड है किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह जो फंड है इसकी जो शुरुआत हुई है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्वांट का मात्र 11 महीने और पराग पारिक का मात्र 27 डेज हुआ है। एएम की बात की जाए तो 776 करोड़ है क्वांट के पास, वहीं 170 करोड़ के पास है पराग पारिक के पास। यह दोनों फंड बिल्कुल ही नया है, इसीलिए इन दोनों फंड का ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड अभी मिलना मुश्किल है। वहीं अगर 6 महीने का रिटर्न की बात की जाए, इसका तो अभी 1 महीने पूरा हुआ जिससे रिटर्न नहीं है। अगर क्वांट की बात की जाए तो वहाँ 27.48%, वहीं 3 महीने में 14.08% रिटर्न निकाल करके दिया है, जो कि
इस मार्केट सिचुएशन को देखते हुए बेहतरीन ही कहा जा सकता है। उसके बाद देखेंगे टॉप 3 सेक्टर की बात करेंगे। टॉप 3 सेक्टर और टॉप 5 होल्डिंग की बात हम लोग करेंगे। तो देखिए टॉप 3 सेक्टर में एनर्जी, सर्विसेज और फाइनेंस को लिया गया है क्वांट में। वहीं पराग पारिक की बात करें तो वहाँ तो एनर्जी, फाइनेंशियल और अनक्लेसिफाइड मतलब वैसे सेक्टर लिया गया है जो कि डिफाइन नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे सेक्टर का मिक्स होगा वहाँ पर। और टॉप 5 होल्डिंग की बात की जाए तो टॉप 5 होल्डिंग में आप देखेंगे कि इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा है क्वांट में, वहीं पर पराग पारिक में डेट का पोर्शन आप ज़्यादा देख सकते हैं। तो दोनों का इन्वेस्ट करने का तरीका बिल्कुल ही अलग अलग है। अपने मार्केट की स्थिति को देखते हुए क्वांट जो है समझ रहा है कि इक्विटी में ज़्यादा अच्छा इन्वेस्ट करने से हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, वहीं पराग पारिक समझ रहे हैं कि हमको अभी जो है पैसा जो है ज़्यादातर पैसा डेट में रखना चाहिए। वहीं पर अगर पीई रेशियो की बात की जाए तो पी रेशियो के मामले में भी 13.57% पराग पारिक का बहुत ही कम है, जबकि क्वांट का पी रेशियो 23.47 है। हालांकि क्वांट का किसी फंड का आप देखिएगा पी रेशियो अक्सर है ज़्यादा रहता है उसमें। वहीं जब जैसे मैंने पहले थोड़ी देर बात कर रहा था इक्विटी पोर्शन में अभी 100 रुपीज़ में आपका 91 रुपीज़ जो है इक्विटी में लगा हुआ है, और पराग पारिक में 100 रुपीज़ में मात्र 12.76 ही इक्विटी में लगा हुआ है। यह अभी जो है मार्केट से पूरी तरह से बाहर है। यह फंड अधिकांशतः फंड इसका इन्वेस्टमेंट जो है डेट में लिया गया है, इसीलिए यह फंड में इक्विटी पोर्शन कम है। हो सकता है फंड मैनेजर यह समझ रहे होंगे कि आने वाले जब मार्केट सुधार हो जाएंगे तो हम इक्विटी में इन्वेस्ट करके ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। इसमें बात भी सही है। अभी थोड़ा मार्केट को देखा जाए तो ज़्यादा वोलेटाइल, इसलिए मार्केट से बाहर रहने में ज़्यादा बेहतरीन समझ रहे हैं पराग पारिक के या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड के फंड मैनेजर। इसीलिए इस तरह के फंड में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे। एक्सपेंस रेशियो जो है क्वांट का 0.74% है, वहीं पर पराग पारिक का उससे भी कम मात्र 0.31% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से डर लगता है, आपको भी लगता है कि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहना चाहिए, ज़्यादा रिस्क आप अपने पोर्टफोलियो पर नहीं ले सकते हैं, तो आप इस तरह के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से यहाँ पर ज़्यादा सुरक्षा आपको मिलेगी। तो 2 फंड जो हमने बात की, क्वांट का डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड और दूसरा पराग पारिक का डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। दोनों फंड बहुत ही बेहतरीन है, दोनों फंड के फंड मैनेजर बहुत ही बेहतरीन है। आप उसमें आराम से इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो की रक्षा कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।